नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 क्लास हिंदी के 11, 12 और 13 लेसन के देखेंगे। हाँ, 11 जो लेसन है प्यारे नन्हे बेटे को, 12 जो है हार जीत और 13 जो है गांव का घर जो ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है, उन सभी के जो क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के देखेंगे, ताकि हम लोग आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में है उस बोर्ड एग्जाम में जो वही क्वेश्चन को पढ़े जो क्वेश्चन आने वाला है। और यह सब क्वेश्चन बार बार रिपीट है, इसलिए इन सभी चीज़ों को देख के जाओ। क्या है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें क्या है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है। तो आप पढ़े होंगे कि बिटिया से सवाल किया गया है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ क्या है, लोहा है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन किया गया है ना, कि वह जो है बिटिया से यही सवाल किया गया है कि बताओ बिटिया कहाँ कहाँ, यानी आसपास में कहाँ कहाँ लोहा है। और लोहा का वह जो है जानकारी प्राप्त करवाना चाहते हैं कवि और कवि की पत्नी। अगला जो क्वेश्चन है वह 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो बिटिया जो है, बिटिया लोहे की पहचान जो है करकुल, सिगड़ी, दरवाजे का सांकल, कब्जे के रूप में करती है। यानी ये सब जो है वह करती है कि वह कहाँ कहाँ, वह जहाँ जहाँ वह बच्चा है हरकत में वह तेजी है, और क्या है कि वह उन सभी जगह पर वह जहाँ तक वह पहचान पाती है वह बताती है कि यह चिमटी है, करकुल है, सिगड़ी है, दरवाजे का सांकल है और क्या है, कब्जा है। ये सब वह बता पाती है जहाँ तक। उसके बाद क्या है, कब्जे के रूप में करती आगे, फिर वह याद करती है कि जिस तार पर भैया की गिल्ली चड्डी क्या हो रही है, सूख रही है, वह भी क्या है, लोहे का ही बना हुआ है। तो यह जो है कविता में भी आप पढ़े होंगे कि वह याद करती है कि एक तार जो है, उस तार पर जिस पर भैया की गिल्ली चड्डी सूख रही है, वह तार भी किसका बना हुआ है, लोहा का ही बना हुआ है। फिर एक सेफ्टी पिन और पूरी साइकिल भी क्या है, लोहे का ही है। तो इस तरह से वह अपने पिता को बताती है कि यह चीज़ में क्या होता है, लोहा होता है। और उन सभी लोहे का जानकारी कवि के द्वारा अपनी बेटी को खिलाया जा रहा है। आगे जो है देखिएगा, आगे जो है इन देखिए 2 क्वेश्चन को आप कंप्लीटली याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से यही 2 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, दूसरा नहीं आ रहा है, यही रिपीट हो रहा है। और उसके बाद जो है हम लोग हार जीत में देखेंगे, उसको देखिएगा। देखिएगा अगला जो है हार जीत है। क्या है, हार जीत है। हार जीत को देख लेंगे। उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं, यानी यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, यह क्वेश्चन। और यह 2 नंबर नागरिक क्यों व्यस्त है, और उसके बाद बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। तो यह तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूँ जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। और इन सभी चीज़ों को अगर आप देख कर जाते हो तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए, उत्सव कौन और क्यों मना रहा है। तो उत्सव नागरिकों के द्वारा मनाया जा रहा है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके क्या है, लौट रहे हैं। और यह झूठा जो है बात जो बताया गया है, किसके द्वारा, शासक के द्वारा बताया गया है। और वे लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरी तरह से झूम रहे हैं कि हमारा क्या हुआ है, विजय हुआ है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। लोगों को वह पूछने की हिम्मत नहीं है कि किससे युद्ध था, कहाँ युद्ध हुआ, कितना सैनिक गया था और कितना वापस आया है, और किससे युद्ध था यह भी कोई किसी को पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ युद्ध करने में क्या है, जो युद्ध का जो विजय, जो मस्ती मनाने में, खुशियाँ मनाने में ये लोग क्या है, व्यस्त हैं। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, यानी नागरिक क्यों व्यस्त है, नागरिकों को व्यस्त, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है। तो देखिए, नागरिक विजय पर्व मनाने की तैयारी में क्या है, व्यस्त है। उनकी व्यस्तता बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि शासक के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, और यह भी नहीं कि उनका शत्रु कौन था। तो यह झूठा जो मैं आपको बोला हूँ ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो झूठा बात बताया गया है कि हमारी क्या हुई है, विजय हुई है। और यह भी शासक के द्वारा नहीं बताया गया है कि क्या युद्ध कहाँ हुआ था, उनकी कितना सैनिक गए थे, कितना वापस आए, और उनका शत्रु कौन था, ये सब बताया नहीं गया है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ झूठा दिलासा दिलाया गया है कि उनकी क्या हुई है, विजय हुई है। और वे लोग युद्ध की विजय मनाने में वह पूरी तरह से क्या है, व्यस्त है। किसी के पास पूछने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि आखिर कितना लोग वापस गए थे,
कितना लोग गए थे और कितना लोग वापस आए। उसके बाद देखिए आगे के क्वेश्चन क्या है, हार जीत का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है। यानी बूढ़ा मशक वाला जो है और क्या कहता है और क्यों कहता है, आखिर वजह क्या है कि वह जो है लोगों से विनती क्यों कर रहा है, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो बूढ़ा मशक वाला सड़कों को सींचते हुए कहता है कि हम एक बार फिर हार गए। यानी बूढ़ा मशक वाला वह इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया है कि वह जो है शासक से प्रश्न भी पूछ सकता नहीं है, उसमें वह हिम्मत नहीं रही। लेकिन वह सड़कों को सींचते हुए वह कह रहा है कि हम एक बार फिर से क्या हो गए, हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौटी है। यानी लोगों को वह समझा रहा है कि यह गाजे बाजे के साथ हमारी जीत नहीं क्या लौटी है, यह हार लौटी है। क्योंकि शासक के द्वारा कितने सैनिक गए थे और कितने वापस आए हैं, आखिर युद्ध किस बात पर थी, किससे युद्ध था, यह सब जानकारी जनता को दिया नहीं जा रहा है। इसलिए वह कह रहे हैं बूढ़ा मशक वाला कि हम एक बार फिर से क्या हो गए, हार गए। वह ऐसा इसलिए कहता है कि युद्ध में हमारे शहीद हुए सैनिकों की सूची क्या है, अप्रकाशित है। यानी प्रकाशित किया नहीं गया है कि कितना सैनिक गए थे और कितना वापस आए हैं, इसकी जानकारी शासक के द्वारा दी नहीं गई है। फिर आगे जो है आगे का लेसन जो है वह है गांव का घर। और गांव का घर का यह जो 2 क्वेश्चन है आप बहुत अच्छा तरीका से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं वही सब आपके लिए बनाया गया है, ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। यानी आखिर कवि की जो याद में घर से ज़्यादा लगाव क्यों है, यानी गांव से सबसे ज़्यादा लगाव यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति को क्यों है, आखिर वजह क्या है। तो देखिएगा कवि ज्ञानेंद्र पति, यहाँ आंसर है कि कवि ज्ञानेंद्र पति की स्मृति में गांव के घर का चौखट आज भी जीवित है, क्योंकि गांव के पुराने रीति रिवाज का पालन आज भी होता है। यह उनकी संस्कृति और बचपन की यादों से क्या है, जुड़ा हुआ है। यानी ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है और जो पुराने रीति रिवाज है वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं कहाँ, गांव में देखने को मिलते हैं, शहर में देखने को मिलते नहीं है। तो यह जो लगाव है वो लगाव आज भी लेखक को यानी कवि को सबसे ज़्यादा किससे रहा है, गांव से रहा है। उसके बाद देखिएगा यह लास्ट जो क्वेश्चन है वह क्या है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। सबसे ज़्यादा बार जो है आने वाला गांव के घर चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार आने वाला यह क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। सब आप जाकर देखना ना, क्वेश्चन बैंक में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आ रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक समय था जब पंचों के अंदर क्या होता था, परमेश्वर देखा जाता था। यानी जब पंच आते थे पंचायती करने तो उनके मुख से जो भी बातें निकलती थी वह परमेश्वर के द्वारा निकलती थी। यानी परमेश्वर कहा जाता था, पंचों के अंदर किसका निवास है, परमेश्वर का निवास है। वे न्याय के प्रतीक थे, वे गांव की ताकत और धन थे, परंतु अब वे भी क्या हो चुके हैं, खो चुके हैं। यानी यह लोग जो है बड़ा से बड़ा विवाद को किससे निपटारा कर लेते थे, तो पंचों के माध्यम से निपटारा कर लेते थे। किसी का जान से मार दिया जाता था, किसी को फोड़ा फोड़ी कर दिया जाता था, किसी का ज़मीन हड़प लिया जाता था और उन सभी चीज़ों का निपटारा पंचों के माध्यम से कर दी जाती थी। लेकिन आज ऐसा बात नहीं है। आज अगर थोड़ा सा भी विवाद हो जाता है, गाली गलौज भी हो जाता है, तो वह जो है थाना में केस हो जाता है और थाना ही समझता है। लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं थी, पहले पंचों के अंदर परमेश्वर देखा जाता था। लेकिन आज के पंचों पर भी लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि वह जिधर खीर और उधर फिर का बात हो रहा है। यानी आकर चाय पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं और वह उसी के तरफ चल जाते हैं। तो यहाँ तक यह कंप्लीट हुआ, पूरा बढ़िया तरीका से आप देख लीजिएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख सके। और पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।